MB बुक 2016 से सेट नंबर 1 SSC स्टेनोग्राफर का मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। यहाँ मैं अब तक इसको 3 पार्ट्स में सोल्व करवा चुका हूँ गाइस। यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि सेट लंबा खींच रहा है, सेट आपको समझ में आना चाहिए, बड़ी बात ये है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों ने कितना सीखा मायने ये रखता है, हमने कितना पढ़ाया ये मायने नहीं रखता। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इसमें आए हुए क्लोटेस्ट की। क्लोटेस्ट के अंदर 2 हैं बच्चों। पहले क्या करेंगे, हम लोग तेजी से क्लोटेस्ट को पूरा पढ़ लेंगे, हमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्लोटेस्ट हमारा प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा है। चलिए जी। To every foreign dash, India has something to dash. Those fascinated with our past can feast their eyes on the dash of the formerly princely states, the carefully restored places, forts, antique collections. Those taken in by our dash will find a number of dash waiting to have fresh recruits, preferably from the dash west. Here, one can buy dash that the best traditional craftsmanship can produce. Two can take their pick of the India has warm water, vast open spaces, स्नोवी माउंटेन्स, पीक्स एंड लग्जरियस ट्रॉपिकल डैश। गाइस यहाँ मुझे तो क्लियर हो चुका है कि स्टोरी हमारी ज़्यादातर प्रेजेंट में हमारी चल रही है। चलिए जी शुरू करते हैं अपना पहला सेंटेंस। टू एवरी फॉरेनर डैश, टू एवरी फॉरेन डैश। गाइस जितने भी फॉरेन के आते हैं हमारे देश में उनको कहा जाएगा टूरिस्ट। क्या कहा जाएगा उनको? टूरिस्ट। आप उन्हें पर्सन, मैन, ह्यूमन नहीं कह सकते, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या है? टूरिस्ट। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप उनके लिए टूरिस्ट हैं। तो यहाँ पे 66 में ये कन्फर्म है कि डी इसका आंसर आने वाला है। मैंने आपको जैसा बताया आप वैसा ही कीजिएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका उद्देश्य है क्लोटेस्ट को करना, तरीका सीखिए करने का। ये मत देखना कि इस सेट में हमने कितना पढ़ाया, आप सिर्फ सीखिए कि करना कैसे है चीज़ों को। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी करेक्ट। हालांकि गाइस मैंने क्लोटेस्ट और पैसेज का अलग से एक पेड ग्रुप बनाया है जहाँ पर आपको किरण बुक से जितने भी क्लोटेस्ट और पैसेज हैं सोल्व कराए जाएंगे 200 रुपीज़ पर मंथ में। आप अगर ज्वाइन होना चाहे तो वहाँ हो तक तो मर्जी आपकी मतलब है। सो टू एवरी फॉरेनर टूरिस्ट इंडिया हैज समथिंग टू डैश। इंडिया के पास कुछ ऐसा है जो उनको फैसिनेटेड करता है। तो क्या यहाँ पे ऑफर, टेक, गिव, यस सी। सो क्या यहाँ पे ऑफर आपका क्लियरली होगा। ऑफर मतलब प्रदान करना, ऑफर मतलब प्रदान करना। टू एवरी फॉरेन टूरिस्ट, टू एवरी फॉरेन टूरिस्ट इंडिया हैज समथिंग टू ऑफर। इंडिया हैज समथिंग टू ऑफर मतलब प्रदान करना। गिव का मतलब हो जाएगा बिल्कुल डायरेक्टली देना, टेक मतलब लेना, सी माने देखना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का ए करेक्ट। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। दोज fascinated with our past can feast their eyes on the dash, can feast their eyes on the dash। तो गैस दोज fascinated with our past यानी कि जो हमारा भूतकाल में है वो कैन फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत, यानी कि उनकी आंखों के लिए, मतलब एक तरह से दावत ही है, मतलब उनको आंखों को मजा आने वाला है। देयर आइज ऑन द डैश, ऑन द रूइंस जो हमारी बर्बाद हो चुकी चीज़ें उनके लिए, ऑन द मोनूमेंट्स प्रतीक, ऑन द रिमेन्स यानी कि जो अवशेष बचे हुए हैं उनके लिए, और लेफ्ट ओवर तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट ओवर खाने के लिए इस्तेमाल होता है, झूठन वगैरह के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप आंसर लगाए 68 का सी करेक्ट। द रिमेन्स ऑफ फॉर्मरली प्रिंसली स्टेट्स, फॉर्मरली मतलब पूर्वजों के जो राजाओं के स्टेट थे वो। ही केयरफुली रिस्टोर्ड प्लेसेस, केयरफुली उन्होंने रिस्टोर्ड किया हुआ है प्लेसेस को यानी कि महलों को, फोर्ट्स किलों को, और एंटिक कलेक्शन को। दोज टेकन इन बाय ओवर डैश, जिनको टेकन इन बाय ओवर डैश विल फाइंड अ नंबर ऑफ डैश। टेकन इन बाय ओवर डैश कल्चर, रिलीजन, स्पिरिचुअली या ट्रेडिशन। सो गाइस यहाँ पे 69 में जो मेरी राय में प्रॉपर आंसर रहना चाहिए कल्चर, रिलीजन्स, स्पिरिचुअली या फिर क्या। तो गाइस यहाँ पे 69 में जो ऑप्शन होगा करेक्ट, मैं लगाने वाला हूँ रिलीजन्स। क्या लगाने वाला हूँ यहाँ पे? रिलीजन्स। क्यों लगाऊंगा यार समझ लीजिएगा। दोज टेकन इन बाय ओवर रिलीजन विल फाइंड अ नंबर ऑफ डैश वेटिंग टू हैव फ्रेश रिक्रूट्स। तो यहाँ पे जब रिलीजन आ गया है तो रिलीजन को देखते मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ अब गॉडमैन, यानी कि वो व्यक्ति जो भगवान के कार्यों में ज़्यादा लगा रहता हो, मंदिर में जैसा कि पूजा करने वाला, हमारे यहाँ पे चर्च में पादरी वगैरह होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे 70 का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। चलिए जी। वेटिंग टू हैव फ्रेश रिक्रूट्स प्रिफरेबली फ्रॉम द डैश
वेस्ट। वेस्ट मतलब विदेशियों के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस एफ्लुएंट मतलब समृद्धिशाली, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, प्रोमिनेंट प्रसिद्ध, लीनियंट गाइस इस तरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इस्तेमाल करने वाले हैं एफ्लुएंट वेस्ट का। तो यहाँ पे समृद्धिशाली वेस्ट से, तो यहाँ पे कंफर्म है इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। अभी तक जितना कराया आपको समझ में आया कि नहीं आया आप मुझे बताइए गाइस, उसके बाद में हम बढ़ते हैं इसको आगे लेकर के। चलिए गाइस आगे देखते हैं क्या कह रहा है। Here one can buy dash that the best traditional craftsmanship। तो यहाँ पे गाइस 72 में जो हम ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल्स, थिंग्स, हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट्स, यहाँ जरा सोच के देखिएगा उसने बात की है यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप की, यानी कि उन चीज़ों की जो हाथ से बनती हो। हाथ से बनने वाली चीज़ों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे? हैंडीक्राफ्ट यानी कि सी। तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। ये आपके लिए फ्री के नंबर थे। बाय हैंडीक्राफ्ट दैट द बेस्ट ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप कैन प्रोड्यूस, खत्म। डैश टू कैन टेक देयर पिक फॉर इंडिया हैज वार्म वाटर। डैश टू नेचर लवर्स, वाइल्ड लाइफ एंथुसिस्टिक्स, माउंटेनियर्स या डाइवर्स। सो नेचर लवर टू यानी कि प्रकृति से जो प्यार करते हैं वो भी कैन टेक देयर पिक ऑफ इंडिया हैज़ वार्म वाटर डैश, गर्म पानी की डैश हैं, क्या है वहाँ पे? सी समुद्र, बीचेस, सैंड्स या रिवर्स। सो गाइस यहाँ पे 74 में जो ऑप्शन हैं आपका रहने वाला है वार्म वाटर रिवर्स, वास्ट ओपन स्पेसेस, स्नोवी माउंटेन पीक्स एंड लग्जरीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, शर्ब्स, बसेस या ट्रीज। तो गाइस यहाँ पे ट्रॉपिकल्स फॉरेस्ट आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो ये था आपका एक पैसेज जो हमारी इंडिया की चीज़ों के बारे में बताया गया है। अभी चलते हैं गाइस यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एक और सेट है हमारे पास, यहाँ पर है क्लोज टेस्ट का। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट क्या कह रहा है उसको देखिएगा। There dash a large colony of monkeys in Bareilly jail. One day a baby monkey dashed to come down near our rooms and he dashed not get up on the wall again. Some prisoner and warder dashed hold of him and tied. गाइस ये कहानी चली आपके पास्ट में, वैसे भी यहाँ पे साफ दिख रहा है बात भूतकाल की हो रही है तो हमें कहानी पास्ट में ही लेकर चलनी पड़ेगी, प्रेजेंट में आप इसे लेकर चल भी नहीं सकते। चलिए जी, अब मैंने आपको बताया कि देयर डैश अ लार्ज कॉलोनी, देयर के बाद आने वाली वर्ब, देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के हिसाब से नहीं बल्कि बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आया करती है। तो यहाँ पे अ लार्ज नंबर को देखते हुए सिंगुलर वर्ब लगानी होगी जो कि आपकी फर्स्ट नहीं है हो सकती, कम से कम ध्यान रखिए क्योंकि फर्स्ट वाली आपकी प्रेजेंट में है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कहानी की शुरुआत हो रही है। हैपन्स नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, आपकी बात बनेगी सिर्फ वो से। देयर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली जेल। बरेली जेल में एक कॉलोनी है मंकियों की। वन डे एक दिन अ बेबी मंकी एक छोटा सा मंकी डैश टू कम डाउन। गाइस यहाँ पे फिर से स्टोरी चल रही है पार्ट में, अंधो देर लगाइए यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी कि डी आंसर करेक्ट, कोई जरूरत नहीं करने की। मैं तो बल्कि नेक्स्ट में भी बिना पढ़े यहाँ पे वुड या कुड में से कोई एक लगाऊंगा। यहाँ देखिए आगे जरा ध्यान से क्या कह रहा है ऑप्शन में। वन डे अ बेबी मंकी हैपेंड टू कम डाउन near our rooms and he dash not get up on the wall. He could not get up यानी कि चढ़ नहीं पा रहा था वॉल पर। अगेन some prisoners को कैदियों ने एंड वार्डर्स और जेल के रखवालों ने डैश होल्ड ऑफ हिम। गए यहाँ पे फिर से सेकंड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही वो है आपकी कट, क्या आपकी कट। आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, बी करेक्ट आंसर हो जाए इसका। तो यहाँ पे कट होल्ड ऑफ हिम एंड टाइड ए बिट ऑफ स्ट्रिंग और एक रस्सी बांधे डैश हिज नेक उसके गर्दन के चारों तरफ एट over around on around his neck. The parents of the little one saw all this. उसके जो माता पिता थे सब देख रहे थे dash the top of the high wall from the top of the high wall यानी कि B and their anger और उनका गुस्सा जो है डैश हो गया था। अब यहाँ पे गैस फिर से सेकंड फॉर्म लगानी है। ग्रीव, ग्रोविंग, ब्रीव या बॉइल एक की सेकंड फॉर्म में आपको ग्रीव बढ़ने के अर्थ में। तो 82 का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। Grew. Suddenly the father, a huge monkey, jumped down and charged almost right. अचानक उसके पिताजी कूदे और धावा बोल दिया right dash right upon under into या in
सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका राइट अपॉन द क्राउड विच वॉज अराउंड द बेबी मंकी, जो मंकी के चारों तरफ खड़े थे उनको पधावा बोल दिया। इट वॉज अ ब्रेव थिंग टू डू फॉर द मैन डेथ इन मैनी नंबर, यानी कि मनुष्यों के सामने ये काम करना बड़ा कैड़ा काम था, मुश्किल काम था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ऑप्शन क्या करेक्ट रह सकता है 84 में। देखिए उसके ऑप्शन पिछले पेज पे ना मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पहला ऑप्शन है वर, दूसरा है बी, तीसरा है वॉज और फोर्थ है आपका इज। देखिए इस तो एक आता नहीं चला, चूँकि स्टोरी चली आपकी पास्ट में। अब आपका बचता है वॉज, वर, बी, इनमें से कोई एक। आगे आप देख रहे हैं आगे है मैनी नंबर, प्लूरल है तो आपको वर ही लगाना होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। बट द मंकीज करेज वन एंड क्राउड ऑफ मैन फ्लैड टेरिफाइड लिविंग देयर स्टिक्स बिहाइंड देम, द लिटिल मंकी वॉज टेकन बैक टू इट्स डैश। अपने बच्चों को जो है उसे लेके चली गई, टेकन बैक। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन जो है 85 को वो है ट्री, केव यानी कि गुफा, मदर यानी कि माँ के पास और ब्रदर यानी कि भाई के पास। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा मदर यानी कि माँ के पास, यानी कि सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो ये तो गाइस यहाँ पे 2 क्लो टेस्ट आपके एसएससी स्टेनो में आए हुए 2016 के पेपर में। 2016 से ये मैंने आपको 2 क्लो टेस्ट कराए, कल मैं आपको कराऊंगा इसमें आए हुए पैसेज। यस गाइस, तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है चैनल पे बच्चों। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी तेज़ी से आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ मैं 1000 सब्सक्राइबर होने पर बहुत जल्दी लाइव वीडियोस भी लेकर आने वाला हूँ। तो फिलहाल चलते हैं गाइस, देते हैं विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।